हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप कुमार अगेन आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि जो नेटवर्क इंजीनियर बेसिकली होते हैं उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या क्या काम उन्हें इंडस्ट्री में करना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उन कैंडिडेट्स को जो बी टेक कर रहे हैं या करने के बाद अपना करियर नेटवर्किंग में बनाना चाहते हैं, सिस्को नेटवर्किंग या किसी अदर नेटवर्किंग में बनाना चाहते हैं, यानी ग्रेजुएट। देखिए, अब वो टाइम चला गया जब आप ये बोलते थे टेक्निकल ग्रेजुएट चाहिए इंडस्ट्री को। नेटवर्किंग में टेक्निकल ग्रेजुएट का बहुत बड़ा रोल होता था एक टाइम पे कि भैया बीटेक बंदे चाहिए। ऐसा नहीं है। यदि आप ग्रेजुएट हैं, हाँ इतना मैं कहूंगा कि प्रीफर्ड जब आप वर्ड आता है यहाँ पे, तो आप बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी, बीएससी इनको प्रेफरेंस मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि जो बीए हैं, बीकॉम है या आपका फर्दर बाकी चीज़ों में ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। यदि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में नेटवर्किंग में अपने स्किल्स को प्रूव कर पाते हैं और आप ये प्रूव कर पाते हैं कि आपका जो माइंड है वो टेक्निकली काम करता है और लॉजिकली आपका माइंड काम करता है, आप इन चीज़ों को ट्रबल शूट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपका माइंड तुरंत क्लिक करता है कि कैसे ट्रबल शूट करना है, तो मैं कहूँगा कि आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन हमारा ये था, वीडियो हमारा जो बनाने का मेरा पर्पज है वो ये है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको ये नहीं पता कि वे नेटवर्क इंजीनियर बनने के बाद उन्हें काम क्या करना है, या फिर वो किसी प्रोग्राम में एनरोल तब करेंगे जब उन्हें पता लगे भी इस प्रोग्राम को करने के बाद मुझे एक्चुअल में मेरा जॉब प्रोफाइल क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी प्रोवाइडर ने सपने दिखा दिया आपको कि भैया आप मैनेजर बन जाएंगे और पता लगे वहां पे फिजिकल कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, डिवाइस लेके घूम रहे हैं जहां पे एक्सपेक्ट आप नहीं कर रहे थे। तो मैं एग्जैक्ट आपको प्रोफाइल बताना चाहूंगा, जॉब प्रोफाइल जो एक नेटवर्क इंजीनियर जब आप बनते हैं, चाहे वो नेटवर्क एसोसिएट आप बनते हैं, चाहे आप जूनियर नेटवर्क इंजीनियर बनते हैं, तो क्या काम आपको करने को मिल सकता है। ओके, देखिए, ये एक्सपेक्टेशन कभी भी ना करें आप कि मुझे बीटेक के बाद या किसी ग्रेजुएशन करने के बाद एक मैनेजरियल पोस्ट मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन ना करें आप, ठीक है। तो बेरोजगारी के इस दौर में आपको अपने आप को प्रूव करना, ये बताना कि आपको वो सब चीजें आती हैं या वो सब चीजें आप प्रिपेयर करके आए हैं जो आपकी नीड है, जो ट्रेंडिंग में है, जो इंडस्ट्री की नीड है, उन चीजों को पे यदि आप वर्क करके जाते हैं तो मैं कहूंगा आपका जॉब मिलना भी आपको बड़ा आसान है और उस जॉब को सरवाइव करना भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। और फ्यूचर में चैलेंज जो आपको मिले आज की डेट में, उन चैलेंज से पार पाके आपको जीवन में सक्सेस मिलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा आपको बढ़ जाएंगे। चलिए, जब भी एक नेटवर्क इंजीनियर के जॉब प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ सकता है इंडस्ट्री में जाने के बाद, फिजिकल नेटवर्क कनेक्टिविटी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई कनेक्टिविटी थ्रू नहीं हो पा रहा है तो आपको केबल देखने को पड़ सकता है कि भैया केबल का इश्यू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है आपको क्रॉस केबल लगाना तो स्ट्रेट केबल लगा दिया, ऐसा तो नहीं यूटीपी केबल आपको लगाना था आपने फाइबर केबल लगा दिया है या फाइबर केबल लेके चले गए। तो केबल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कई लोग ना हम इसको केबल वाले पार्ट को बड़ा छोटा समझते हैं कि यार मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं, ये मेरा काम नहीं है, ये डेस्कटॉप इंजीनियर का काम है। बट ऐसा नहीं है। यदि आप काम को डिवाइड करने लगेंगे कि भाई ये मेरा रोल है, ये मेरा रोल डेस्कटॉप इंजीनियर का है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप जीरो लेवल से कैसे आप जब स्टार्ट करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, जैसे डेस्कटॉप इंजीनियर की बात करूं, उन कामों को भी सीखते हैं और एंड तक आप ट्रबल शूट जो है वहां तक सीखते हैं, तो आपकी जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो इजाफा होता है कहीं ना कहीं। ओके, तो मैंने सबसे पहले बताया कि एक नेटवर्क इंजीनियर को क्या करना पड़ सकता है, फिजिकल नेटवर्क कनेक्टिविटी को देखना पड़ सकता है। सेकंड, जो भी आप राउटर यूज कर रहे हैं, स्विचेस यूज कर रहे हैं, आपकी कंपनी के हेड ऑफिस है, मल्टीपल ब्रांचेज है आपकी वहां पर, तो उस ब्रांचेज के अंदर या हेड ऑफिस के अंदर आपको जो एज पर द इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, जो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट, उसमें आपके आईओएस जो है उसको अपग्रेड भी करना पड़ सकता है और एज पर द नीड जो है वो आपको डाउनग्रेड भी करना पड़ सकता है। आपकी कंपनी ने बोला भाई मुझे बीजीपी रन करना है, प्रोटोकॉल रन करना है, आपके राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा डला हुआ है जिसपे बीजीपी रन नहीं करता है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, उस राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करके उसका जो रिलीवेंट जो रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे आपका बीजीपी रन करेगा वो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। या कई बार ऐसी नीड है मेरी कि मुझे कुछ ऐसी कमांड, ऐसी चीजें चला रही है जो इस हायर में नहीं काम करेगी, या हायर में क्यों यूज करूं, ये रैम और सीपीयू ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो उस केस में आप लोअर उसको डाउनग्रेड करके उस पर्टिकुलर सर्विसेज को या आपका जो कमांड है उसको आप रन करते हैं। तो इंडस्ट्री में जो प्रोफाइल की यदि मैं बात करता हूं,
नेटवर्क इंजीनियर्स का, तो सबसे पहले आपको फिजिकल कनेक्टिविटी देखने को मिल सकता है कि आपको उसको ठीक करना पड़ सकता है, आपको केबल से रिलेटेड नॉलेज यहां पर होना चाहिए। सेकंड, आपको जो आईओएस अपग्रेडेशन या डाउनग्रेडेशन एज पर द इंडस्ट्री नीड वो आपको करना पड़ सकता है। ओके, कुछ कंपनीज में, मैं कहूंगा मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज में ऐसा होता है कि जो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है आपके थाउजेंड ऑफ राउटर स्विचेस है, उनका फ्राइडे को उनका कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लिया जाता है। जो NVRAM में जो स्टोर है, जो आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, उसका बैकअप लिया जाता है कि आपका लास्ट सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट वर्किंग कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था। कल को मंडे जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का टाइम होता है, मंडे आप काम करना स्टार्ट करें, कोई एरर आ जाए, तो आप एटलीस्ट जो आपका लास्ट सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन था उसको आप लोड कर पाए, ताकि प्रोडक्शन का जो है कहीं भी चैलेंज जो है वो आपको ना आए। तो आपको बीइंग एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको बैकअप लेना पड़ सकता है फ्राइडे को, और मंडे को प्रॉब्लम आता है तो उसको वापस रेक्टिफाई करना पड़ सकता है, उसको वापस डालना पड़ सकता है। चलिए, ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप इनिशियली CCNA CCNP करके जाते हैं, नोक इंजीनियर के जो प्रोग्राम नेटवर्क स्कूल ने लॉन्च किया रिसेंटली, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा अच्छे लेवल का प्रोग्राम है, और कोई भी कैंडिडेट जो BTech या एनी ग्रेजुएट है जो अपने करियर नेटवर्क इंजीनियर के रूप में बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और 100% जॉब रेडी प्रोग्राम है। तो देखिए, नेटवर्क मॉनिटरिंग जो है वो आपको करनी पड़ सकती है। अब क्या होता है नेटवर्क मॉनिटरिंग, कि आपके थाउजेंड ऑफ डिवाइसेज है, आपके हंड्रेड्स ऑफ लिंक्स है, लीज लाइन है, ISDN लाइन है आपकी, या लीज लाइन है, या MPLS कनेक्टिविटी है, या इंटरनेट लीज लाइन आपका, उनकी मॉनिटरिंग करना कि ऐसा तो नहीं कोई आप है। एक तो होता है मॉनिटरिंग करना कि कोई चीज डाउन हो गया, उसके बाद आप टिकट रेज कर रहे हैं और आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं प्रोवाइडर के साथ मिलके। एक आपका होता है प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, कि आपने आगे से देखा कि मुझे कैसे इस चीज को रेक्टिफाई करना है, प्रॉब्लम आ गया तुरंत आपने किया और आपने उसको उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जितना आप प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करेंगे उतना आपके नेटवर्क का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डाउन टाइम जो है वो कम से कम रहेगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नेटवर्क इंजीनियर को नेटवर्क मॉनिटरिंग करना पड़ सकता है। कौन कौन से मॉनिटरिंग टूल, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल आपके इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। कैसे उस पर वर्किंग होता है वो आपको पता होना चाहिए। मॉनिटरिंग के प्रोटोकॉल कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए। मॉनिटरिंग के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं नेटवर्क मॉनिटरिंग के, वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू में जाए इनको बहुत ही अच्छे ढंग से करके जाएं, और मैं कहूंगा अच्छे ढंग से करने का मतलब ये है कि आप उन पर वर्किंग करके जाएं। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, ओके SNMP यूज में आता है तो SNMP वो आपने रख लिया, ऐसा नहीं है। ओके, जब आप एक नेटवर्क इंजीनियर बनते हैं, नेटवर्क ट्रेनी बनते हैं, तो आपको रैक माउंटिंग का काम मिल सकता है कि भाई डिवाइस को माउंट करना है रैक में। डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर सबसे पहले मैं बता दूं आपके सामने जो पिक्चर्स आ रहे हैं, देखिए डेटा सेंटर है, ठीक है। तो डेटा सेंटर का मतलब क्या है कि वो प्लेस जहां पे डिवाइसेस रखे हुए हैं, आपके नेटवर्क डिवाइसेस है, आपके सर्वर्स है, आपके फायरवॉल्स है, द प्लेस इज कॉल्ड आपका डेटा सेंटर, ठीक है। तो डेटा सेंटर में कोई नया डिवाइस प्लेस करना है आपने, तो आपने क्या किया, डिवाइस को उठाया, जो स्टोर है आपसे, आपने स्टोर के इंचार्ज से आपने उसको इशू किया, आपने उसको उठाया और उसने नेटवर्क में रैक में माउंट कर दिया। माउंट करने का मतलब ऐसा कोई है कि आप तो एक लेबर है गई आप रखे आगे, आपको लाइव भी करना पड़ेगा। जो आपके सीनियर्स हैं वो उस पर काम करेंगे। फिर इनिशियल डेज की मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क इंजीनियर की, तो आप उस डिवाइस को लाइव करेंगे, उसमें IP कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें केबल का कनेक्टिविटी करेंगे, और ये सब करने के बाद आपका डिवाइस लाइव हो गया है। आप किसी भी रिमोट लोकेशन से बैठ के आप उस डिवाइस को IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के बाद जो भी चेंज करने हैं आपके सीनियर करें आप करें, वो तो डिपेंड करता है कंपनी ने आपको क्या रोल दिया है। तो ऐसा मत सोचिए कि नेटवर्क इंजीनियर को बेसिक लेवल का ही काम करना पड़ेगा, अभी मैं एडवांस लेवल पे भी आपके पास सामने आऊंगा। तो डिवाइसेस को लाइव करना, रैक माउंट करना, ये सब, उनको केबल लगाना, उनको IP प्रोवाइड करना बेसिक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे, ये आपका नेटवर्क इंजीनियर का प्रोफाइल आपका हो सकता है। ओके, उसके बाद आता है आपका जितना, मान लीजिए आपका कोई लिंक है, MPLS कनेक्टिविटी है, वो डाउन हो गया, तो डाउन हो गया तो प्रोवाइडर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्या कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि सर मेरा सर्किट ID ये है, दिल्ली टू मुंबई जा रहा है और ये डाउन है, क्यों डाउन है वो चेक करेंगे अपने एंड से। फिर वो जब ट्रबल शूट करेंगे, प्रोवाइडर वाले बंदे जो आपके इंजीनियर्स है, वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे ओवर द फोन कि सर देखिए हमने अभी चेक किया, क्या आपके लिंक पे वहां पे लूप मिल रहा है? तो आप बताएंगे सर मेरे इस इंटरफेस पे मुझे लूप नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो फिर वो फर्दर चेक करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है जो आपका प्रोवाइडर के साथ कि कैसे आप अपने लिंक को अप करें, ये कोऑर्डिनेशन आपको करने को मिल सकता है एज ए नेटवर्क इंजीनियर। ओके, यदि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपने ये प्रूव कर दिया
कि आपको चीजें बहुत अच्छे लेवल पे आती है, आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, आप समझ पाते हैं कि पैकेट का फ्लो क्या है और पैकेट फ्लो की आपकी बहुत ही डीप नॉलेज है, तो कंपनी आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करके, हो सकता है डेजिग्नेशन आपका नेटवर्क इंजीनियर ही रहे या सीनियर नेटवर्क इंजीनियर बन जाए, बट आपको करने को मिल सकता है ट्रबल शूटिंग। आपका ओएसपीएफ डाउन है, आप काम करेंगे। क्यों डाउन है? बीजीपी डाउन है, आप काम करेंगे उस पर। एमपीएलएस डाउन है, आप काम करेंगे। तो ट्रबल शूटिंग का पार्ट जो भी है, आपका राउटर अप नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? इंटरफेस अप नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो एडवांस लेवल की जो ट्रबल शूटिंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी एज ए नेटवर्क इंजीनियर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ही बेसिक लेवल के काम होते हैं, एडवांस लेवल के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट इस चीज को मानना, जो भी बी टेक है या कोई अदर ग्रेजुएट है, कि आपको क्रीम मिलेगा जाते ही कि बैठा दिया जी भैया ट्रबल शूटिंग करो, ऐसा नहीं है। और ट्रबल शूटिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीजें पता है। आपको पता है ओएसपीएफ का वर्किंग क्या है, आपको पता है बीजीपी का वर्किंग क्या है, आपको पता होना चाहिए ओएसपीएफ का नेबरशिप यदि डाउन है तो क्या रीजन हो सकते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए, देखिए कई इंस्टीट्यूट जो है ना वो ऐसे इंजीनियर बना रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि यदि ओएसपीएफ की नेबरशिप डाउन है तो आप कमांड चलाते शो रन। ठीक है भैया, शो रन को पूरा देखते हैं। अब मैं आपको कोई टास्क देता हूं बुक में कि इस बुक में ना इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप इंडेक्स को डे 1 से, मतलब इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर दे, पूरे 1 से, तो आपको तो बड़ा टाइम लगेगा। देखिए इंडस्ट्री को एक ऐसे इंजीनियर की तलाश होती है आज के टाइम में, किसी भी कंपनी को, जो कम से कम टाइम में किसी नेटवर्क को ट्रबल शूट कर पाए, किसी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर पाए। और आप वो इंजीनियर बन सकते हैं यदि आप जो मैंने जो प्रोफाइल बताए हैं इनके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करें। कैसे बेसिक लेवल से काम होता है, कैसे पैकेट का फ्लो होता है, कैसे प्रोटोकॉल्स काम होते हैं, कनेक्टिविटी कैसे होती है, इंटरफेसेस कैसे काम करते हैं। यदि आप अपने बीटेक के टाइम में ही इन चीजों को समझना शुरू करें, बीएससी के टाइम में इन चीजों को समझना शुरू करें, या अपने टेक्निकल जो करियर है उसको स्टार्ट करने से पहले ही कुछ ऐसे कोर्सेज करें, ऐसे प्रोग्राम करें जिनमें ये चीजें प्रैक्टिकली कवर होती है, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप ये सोच के बांध के चलेंगे कि भाई मैंने सीसीएनए कर लिया है, मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। अब इंडस्ट्री आज के टाइम में प्रोग्राम स्पेसिफिक चीजें लोगों को नहीं लेती, इंजीनियर्स को। इंडस्ट्री आज के टाइम में चाहती है कि एक ऑलराउंडर बंदा आए जो बहुत ही कम टाइम में किसी चीज को ट्रबल शूट कर पाए, कंपनी का जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसको बहुत अच्छा बना पाए। तो देखिए मैं अगेन लास्ट में मैंने प्रोफाइल आपको बता दिया, अगेन मैं लास्ट में आप सभी को कहना चाहूंगा कि यदि आपको ये नहीं देखना है किसी प्रोग्राम को करने के लिए, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटवर्क गुरु ओनली, यदि आप कहीं भी जाते हैं तो आप ये जरूर ध्यान दें कि वहां की जो चीजें हैं कि आप गए, वेलकम किया कि सर आइए प्लीज बैठिए, इस आवा भगत के चक्कर में ना रहें। कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में गए, सर कॉफी लेंगे, भैया कॉफी आपका करियर नहीं बनाएगी, मैं दोबारा बता देता हूं, आपका करियर आपका स्किल्स बनाएंगे। क्या स्किल्स आपके अंदर है? आपको सिर्फ किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की तलाश होनी चाहिए, वो है एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर जिसने इंडस्ट्री में काम किया हो, जो सिनेरियो को समझ पाए, जो सिनेरियो बेस्ड आपको ट्रेनिंग दे, जो आपको वर्कबुक में क्वेश्चन करवा पाए कि यदि ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको, यदि ये प्रॉब्लम आ गया तो बाकी कुछ भी नहीं करना, आपको इन 5 पॉइंट पे ध्यान देना है और इन्हीं से ये प्रॉब्लम जो है ओएसपीएफ का ट्रबल शूट हो जाएगा। उनको आपको कहीं भी ऐसा नहीं देखना कि भैया ओके स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए ओएसपीएफ डाउन हो गया, आप कहेंगे सर मुझे डेटा सेंटर जाने दो, मैं देख रहा हूं कोई केबल तो लूज नहीं हो गया। अरे भैया केबल से ढूंढना स्टार्ट कर दिया आप करेंगे तो मुझे लगता है आपको 2-3 दिन लग जाएंगे ओएसपीएफ को ट्रबल शूट करने में। तो ऐसे बैक टॉप से कौन से ऐसे पॉइंट रहेंगे जहां पे आपको ट्रबल शूट करना है, तो आपको एक ऐसी जगह पे प्रोग्राम करने चाहिए, ऐसे अपना करियर बनाना चाहिए जहां पे एक ऐसा ट्रेनर आपको मिले जो आपको ये बता पाए कि इंडस्ट्री में जाते ही आपको भैया इस लेवल पे जाके स्टार्ट कर देना है। तो चलिए एनीवे, इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज आपको लगती है जो आपको मुझसे पूछना चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आइए, और आपके लिए ऐसे इस टाइप के वीडियो जो इंडस्ट्री की नीड है, आपके करियर को बना सकती है, मैं दोबारा लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।